अब यहाँ हमने 1 से लेकर के 5 प्रश्न जो हैं, जो व्याकरण से संबंधित हैं, उनको हमने कितने भागों में विभक्त किया? 11 भागों में, है ना। उसको प्रत्येक वस्तु को संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक पदेन उत्तरम लिखत, सबको हमने विभक्त किया। और 1 से लेकर के 5 नंबर क्वेश्चन जो वैकल्पिक हैं वो कितने नंबर के हैं? कितने नंबर के हैं? 30 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा, है ना। तो चलिए अब हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, 5 तक कंप्लीट किए हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक कितने प्रश्न हुए? 6 से 10 तक कितने प्रश्न हुए? 5 प्रश्न हुए। ये 5 प्रश्न आपके पाठगत प्रश्नोत्तराणी होंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक में, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 पे दिए जाते हैं, है ना। वो यहां पर पूछे जाने हैं, है ना। पाठगत प्रश्नोत्तराणी। पाठगत प्रश्नोत्तराणी आपके जो हैं वो यहां पर पूछे जाने हैं 5। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और कितने क्वेश्चन आएंगे यहां? 10 आएंगे। एक अथवा में होगा, ठीक है, एक आपको अथवा में प्राप्त होगा। टोटल, है ना, 6 से 10 तक अथवा सहित 10 प्रश्न होंगे, जिसमें से कितने करने हैं? 5 करना है। अब 5 का मतलब ये नहीं कि शुरू में अथवा वाले भी जो आ गए और शुरू में आ गए वही 5 करके फ्री हो जाओ, है ना। प्रत्येक से आप देख लीजिए कि आपको अथवा, ये भी ध्यान दे दिया करो कि पहले वाले का अथवा सही हो रहा है कि हमें सरल लग रहा है कि दूसरा वाला सही है ना। कई बार जो फर्स्ट में लिखा होता है वो क्लिष्ट है, कठिन है, नहीं आ रहा, हमें तैयारी नहीं है, तो उसका ऑब्जेक्टिव वाला देख लो, है ना, वो मिल जाएगा। तो यहाँ से करके हमको 10 प्रश्न कर लेने हैं, है ना। अच्छा, एक और बड़ी चतुराई की बात बता दे, बड़ी अच्छी बात बता दे, बड़े ध्यान से समझा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब वो जो कॉपी हाँ अच्छी, उसमें कोई ऐसे हंसने की बात नहीं है, गलत बात है। क्या है, जब आप ऐसा कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने यहाँ कर दिया और अथवा वाले को आपने 2 नंबर बाद डाल दिया। लेकिन जब हम वहाँ पर आपकी मार्कशीट बनाते हैं, अंक लिखते हैं, तो हम ऑलरेडी डाल देते हैं कि आपने 4th नंबर का या 7th नंबर में आपने ऐसे किया। तो हम जब बनाते आएंगे तो एक नंबर हमारे पास आंसर शीट भी होती है, जिसमें हम लिख लेते हैं कि 7th नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब जब आप वहाँ डाल देंगे तो आप वहाँ अगर उसकी नंबरिंग चेंज करेंगे तो हमारे सामने साथ में पेपर होता है, वो वहाँ वो पेपर्स चेक कर लेंगे कि ये 7th तो 8 तो लिख रहा है, लेकिन 8 में 8 वाला है ही नहीं। ये बुद्धि कोई भी लगाते हैं। और एक्चुअली में यदि 7th ही तुमने वहाँ डाल दिया जो 7th पे था, तो वो ये देख लेंगे कि 7th तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसा, इसी वाली चालाकी नहीं चल पाती है कि आप यहाँ पर डाल दें, नहीं होता है। और बिल्कुल समझ लेना चाहिए, कहीं भी कोई बात पूछने में, समझने में दिक्कत नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रश्न में कभी कोई नहीं हंसना चाहिए, बिल्कुल अपना उसका तरीका है, वो कैसा अपनी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसका हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार चर्चा करते हैं, पेपर समझ लीजिए आप करने के लिए बैठे हुए हैं। तो पहला ध्यान जाना चाहिए हमें, सबसे पहले नंबर चीज कि पहले धैर्य रखो। ऑल इज वेल, आ रहा है नहीं आ रहा है, जो है बढ़िया, अब तो आ चुके हैं, है ना। 4 दिन पहले, 1 घंटा पहले लगता है कि अब कितना पढ़ रहे हैं करके ऐसे करते, और कुछ नहीं होता, वो आओ ये करते हुए ठंड में दांत कांप रहे हो, ये हालत होती है ना। तो उससे कुछ नहीं होता, आराम से धैर्य पूर्वक पढ़ो। घंटा 2 घंटा 4 घंटा पहले बिल्कुल मत पढ़ो, है ना, कुछ नहीं होने जाने वाला उसमें। अब आकर जब आप पहुंचे तो पहले धैर्य रखो, शांति के साथ पहले पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो, है ना।
आप ये मत समझना 3 घंटा आपके लिए कम पड़ेंगे, बहुत हैं, 3 घंटा पर्याप्त हैं। अब जो है क्या बात मत करो, कुछ खास बात हो तो मुझे बता देना, लेकिन बात नहीं करना, ठीक है। पीछे तो अब वहां आपको देखना है प्रश्न, कि प्रश्न हमने पूरा पेपर पढ़ लिया। पहली चीज आप ये करिए कि पहले जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है आप पहले उसको लिखिए। सबसे पहली चीज देखना है कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पेज में जो लिखना है, ये बड़ी सीक्रेट बात है, एक वो माइंडसेट बता रहा हूँ जो एक परीक्षक का होता है। वहाँ बिल्कुल आपकी शब्द शैली बहुत अच्छी हो, आपकी भाषा बहुत अच्छी हो, आपका लेखन बहुत अच्छा हो, राइटिंग बहुत अच्छी हो, प्रॉपर तरीके से जितना पेपर आपको आ रहा है बिल्कुल ईमानदारी से आप करते चलिए, है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने आपके अच्छे से आ रहे हैं उसको करने के पश्चात फिर यदि कुछ आगे पीछे है, कुछ गड़बड़ है, कुछ अधूरा है, कुछ जैसा भी है, फिर वो लिखना शुरू करें। शुरू में ही अगर आप खिचड़ी पका दोगे तो जांचने वाला दिमाग में हो जाता है कि ये बाहर घूमने वाले ही हैं, यहाँ कुछ आने जाने वाला नहीं है, उसका माइंडसेट शुरू में ही हो गया। अब वो शुरू में ही आपको हल्के में ले लिया और लगाओ सब जांचने, पेज पलटाए, फिर नहीं वहाँ जांच बहुत देर देखी जाएगी, बहुत कुछ समय नहीं दिया जाएगा वहाँ पर। शुरुआत ही समझ जाते पहले दूसरे पेज में कि बच्चा कैसा है, और फिर उस पर समय दिया जाता है नहीं दिया जाना है वो निश्चित करते हैं शुरुआत के वो पेजेस जहाँ आपकी राइटिंग, जहाँ आपकी, और उतने में पता चल जाता है। और शुरू में ही गड़बड़ है निश्चित रूप से, अगर इतना भी उसका नहीं है, 2 5 10 पेज, 1 2 पेज नहीं लिख पा रहा है तो फिर फेल होने से वहाँ कोई नहीं रोक पाना, सीधा उसको जाना ही है ना, स्थिति ऐसी है। तो पहले नंबर आप बहुत अच्छे से शब्द लिखें, बिल्कुल हड़बड़ाहट ना करें, जितना सहूलियत जांचने वाले को आपकी राइटिंग, सबसे पहली चीज़ राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, खूब लिखने का प्रयास कीजिए आप लोग, खूब अच्छे से लिखिए कि राइटिंग बहुत अच्छी हो। इसके बाद में फिर आप बहुत अच्छे से लिखें। और ये जो 1 से लेके 10 तक के प्रश्न हैं इसको गलत रास्ते मत, गलत बात मत ले जाना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप नहीं भी यदि पढ़ो ना तब भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये 50% नहीं भी होता है ठीक है। लेकिन वहाँ दिमाग क्या लगाना है, पहली चीज कि आपके जो गद्यांश हैं, जो पद्यांश हैं, जो नाट्यांश हैं, उनमें से डेफिनेटली कितना ही बनाने वाला क्रॉस कर ले, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो वहां मिल ही जाना है। भली वो 4 और 5 अथवा वाला दोनों मिल जाए, छठवें के दोनों मिल गए, अथवा वाला मिल गया और मुख्य भी मिल गया, 7वें के भी दोनों मिल गए, लेकिन कोई प्रश्न पत्र आप ऐसा नहीं देखोगे कि 1 से लेकर 6 तक में गद्यांश पद्यांश नाट्यांश में से प्रश्न नहीं फंसा है, ऐसा नहीं होता है, होना ही होना है, ठीक है। कई सारी चीजें 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के प्रश्न में भी आपको वहीं पकड़ा जाएंगी, उदाहरण बहुत सारे वहां पकड़ा जाएंगे, एक पदन लिखना बहुत अच्छे से पकड़ा जाएगा, कोई हो सकता है कोई 2 शब्द अलग अलग दियो, विच्छेद दिया हो, उनका संयुक्त पद लिखना है, हो सकता है वो संयुक्त पद उनका गद्यांश पद्यांश नाट्यांश में मिल जाए। तो पहले जो अच्छे आ रहे हैं उनको करो, उनको करने के बाद फिर देखो कि हमें कौन कम कम आ रहा है, उन पर ध्यान दो, फिर उठा के ढूंढो आराम से, आ तो वैसे ही नहीं रहा है कि कहाँ हो सकता है, कहाँ हमारी जुगत बन सकती है, तो बढ़िया से पेज पलटाओ, अब यहाँ मिलान करो, मैच करो। इसलिए पढ़ना भी आना चाहिए, अगर पढ़ना आएगा तो वर्ड टू वर्ड मैच कर लोगे तो शायद कहीं से नैया पार हो जाए। और मैं बता दूं कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ये वाली ट्रिक लगा करके और बहुत अच्छा पेपर उनका होता, मस्त पेपर होता है, बहुत कुछ तैयारी नहीं होने पे। ये नकल के लिए भी अकल चाहिए जी, ये भी नकल ही है, लेकिन इसमें अकल और आपका धैर्य और आपकी शब्दों पे आपको उस पर सब कमांड किया, आप ये सब करके ले जाएं, ठीक है। तो ये इस चीज का प्रयोग आराम से करना है, लेकिन इस बात को आप मान करके ये ना करें कि क्वेश्चन आंसर याद ना करें। और संस्कृत तो साहब बहुत अच्छी भाषा है, बहुत सरल है, बहुत ही एक चेंज कीजिए, इन पहले 6 प्रश्न से लेके 10 के जो 5 प्रश्न हो रहे हैं और ऑब्जेक्टिव सहित मिलाकर के 10 प्रश्न हो रहे हैं, इन 10 प्रश्नों के उत्तर यदि मैं लिखूं, यहां से 3 से 4 लाइन होंगी, टोटल 10 से 15 प्रश्नों के उत्तर उन समाहित हो जाएंगे 2 से 3 लाइन में। एक वर्ड तो चेंज होता है ना। लव कुशयोह स्पर्श रामस्य कीदृशम आसीद, ऐसे करके है कि लव कुश का स्पर्श राम को कैसा लगा, तो वहां कीदृशम को हटा करके हृदयग्राही लगाना है बस। बाला भावात हिमकरः कुत्र विराजते, कुत्र को परिवर्तन करना है और वहां पर पशुपति लगा देना है, पशुपति मस्तक के, काम खत्म हुआ।
तो अगर एक एक शब्द चेंज होना, हम पता चल रहा है कि इतनी लंबी लाइन लिखी संस्कृत की मार, यहाँ से यहाँ तक हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गई और हड़बड़ाया जा रहा है, अब क्या लिखेंगे, कहीं से कुछ नहीं लिखना, उसमें मुश्किल से एक या दो वर्ड चेंज होने हैं और वो हो जाता है। और उसके एक दो वर्ड भी वो गद्यांश पद्यांश में से आप छांट सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसीलिए वो बिल्कुल क्लिष्ट नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है आपके लिए सर। वो अब उन पे अगर पाठ को हम लोग अभी खोलने लगेंगे टेक्स्ट बुक से तो और अधिक समय उसमें आपकी क्लास में हो जाएगा। वो आगे क्लास बन रखेंगे कौन कौन, वो एक दिन सब सारी चीज़ें आपको संकलित की जाएंगी। आपके पाठ में से कौन कौन से विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, पाठ की संधि वाले शब्द हैं, पाठ के पर्यायवाची, पाठ के अव्यय, पाठ के प्रत्यय, पाठ के कुछ धातुएं, है ना। और ऐसे ही पाठ से जो मुख्य मुख्य जो कौन कौन से प्रश्न हैं, मुश्किल से अगर हम आपको छांट के बताएंगे 10 से 15 आपको देखने हैं, उसमें से पूरे 10 ही आप करके आ जाओगे, ऐसी स्थिति रहेगी, वो आते ही आने हैं। तो यहां से आपको कितने नंबर आने हैं, नंबर कितने आने हैं, प्रश्न आने हैं 5। तो प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। बराबर कितने हो गए, 10 नंबर यह हो गए आपके। अभी आपने कुछ पढ़ाई बहुत कुछ की नहीं, एक एक शब्द याद किया नहीं, 40 नंबर ऑलरेडी हो गए ऐसे ही, 30 और 10 40। बहुत कुछ नहीं पढ़ा अभी, तो बस सरसरी निगाहों से देखा। अभी तो हमने ये बताया नहीं कि ये याद करना है, बस देखने वाली सब चीज़ें हैं ये, थोड़ी थोड़ी बस रिवीजन करते रहो। बुक यहाँ तैयार, टेक्स्ट बुक बस चाय के साथ सुबह से पलटाते रहो, तो पेपर पलटाते, वो पलटाते मत रहना, देखते भी रहना है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हाँ, क्या चीज़, शुरुआती चैप्टर से, हाँ हाँ हाँ, वही बोल दो एक बार, मैंने बताया था शायद, अभी नहीं बताया। देखिए ऐसा है, सुनिए एक बार ध्यान से सुनो आप लोग। शुरुआती आपके इसमें जो प्रश्न आपके जो होने हैं, आने हैं, कोई भी पाठ से संबंधित, चाहे वो प्रश्न नंबर ये 1 6 से 5 10 तक के हों, अथवा कोई आपके पर्यायवाची विलोम हो, है ना, या एक पदेन उत्तरम लिखत के हों, ये बात बिल्कुल जान लीजिए कि ये जो प्राय जो पूछे जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाठ पूछे जाते हैं, एकदम जम के पूछे जाते हैं। वहाँ से कोई ना कोई चोरी चीज़ आई जाएगी। ये प्रश्न भी प्राय वहीं से ज़्यादा पूछे जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और हो जाती है साथ में, क्या रहता है कि यहाँ जो 10 पूछने हैं, हो सकता है 6 नंबर के प्रश्न पूछ दिया आपके 10वें पाठ से। कौन सा है आपका आखिरी पाठ, वांगमना प्राण स्वरूपम, कौन सा, अन्योक्तया। तो यही पाठ आपका डाल दिया फाइनल लास्ट से, है ना। तो अब वो पता चल रहा है कि यहीं से दे दिया, शुरू में 6 नंबर देखा और उसी में कांप गए हाथ पर के, बाप रे सर तो कह रहे थे कि शुरुआत के पूछे जाते, यहाँ शुरू में पूछ दिया। नहीं, लेकिन ध्यान देना, अथवा वाला निश्चित एक सरल होगा, वो आसपास से ही होगा, पहले दूसरे तीसरे से ही होगा, है ना। तो उन 5 में, इन 10 में 5 आपके सरल होंगे, 5 आपके कठिन होंगे। सरल वो पहले से लेकर के दूसरे तीसरे चौथे पाठ तक फंस जाने, यदि आपका कोई अथवा और ये वाला दोनों ही कठिन लग रहे हैं और दोनों ही आपको नहीं आ रहे हैं और ये पहले दूसरे तीसरे चौथे पाठ से नहीं है, तो सीधे घुसना गद्यांश पद्यांश नाट्यांश वहां पकड़ा जाएगा, है ना। कहीं तो आ जाना। थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई लिखाई को शुरू करो, बहुत ज़्यादा हट्टा मारने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये प्रत्येक विषय में यही हाल है, कोई भी विषय हो, है ना। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पढ़ने लिखने वाले के लिए बहुत कम समय बहुत कुछ कर सकता है। तो ये चीज़ है। अब चलते हैं इसके बाद आगे। ये चीज़ थोड़ी सी जो बताने जा रहे हैं, ये थोड़ी सी कठिन है। कठिन मतलब उसको कठिन है जो अभी तक अंक 40 नंबर केवल ऐसे ही ले आए। ध्यान दीजिए, अब ये हम कौन से प्रश्न पे आ गए, कौन से प्रश्न पे आ गए, अरे ध्यान रखिए, 6 से 7 मत लाइए, 6 से 10 तक हैं। अब हम आ गए कितने नंबर पे, प्रश्न नंबर
11 पे आ गए। अब प्रश्न नंबर 11 में आपके आएंगे प्रश्न निर्माणम। क्या आएगा? लिखा जाएगा, प्रश्न आपका आएगा, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदम आधृत्य मतलब पद को स्वीकार करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। और हो सकता है सामने आ लिखा रहेगा कोपि द्वौ, कोई दो, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पूछे जाने हैं, 2 करने हैं, और यहाँ से आएगा कितना? 2 नंबर। ठीक है, अब ये 2 नंबर आने वाला है। अब यहाँ पर आपको केवल एक जैसे प्रश्न बनाना होता है ना? जैसे कक्षा अत्र प्रचलति, है ना? ऐसे लिख दिया, कक्षा अत्र प्रचलति। अब उसने इस पे शब्द लगा दिया, है ना? तो यहां बस इसके साथ हमें चेंज करनी है। कई बार, है ना, यहाँ पर ध्यान देना है एक बार। उसके लिए बहुत अच्छी चीज होती है किम शब्द के रूप याद कर लेना। किम शब्द के रूप याद कर लिए तो डेफिनेटली आप कोई भी प्रश्न निर्माण एकदम नहीं पढ़ना है, केवल किम शब्द आपको देख लेना है और आप सीधे 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 करते चले जाएंगे। कैसे? वो किम शब्द के रूप से, और वो दोनों लिंगों में करना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। नपुंसक लिंग के तो 2 ही हैं, किम के कानी, किम के कानी, है ना? तो वहां पर आपको ये बात ध्यान है ना? क्या नाम तुम्हारा? अभिषेक। जैसे है अभिषेक प्रयागम गच्छति। अब यहां पर दे दिया तो क्या आएगा? कहा आएगा। और क्या नाम तुम्हारा? अब अगर इसकी जगह ये नहीं है, यहां पर अगर दे दिया नेहा, तो क्या आएगा? क्या आएगा? का आएगा, है ना? तो यही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द में आपको देख लेना है कि क्या है। और सबसे पहली चीज आपको वहां पर प्रश्न निर्माण बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक सुनिए, इन सब चीजों में ध्यान दे के जाना है। पहली चीज यह देखना है कि रेखांकित पद कौन सा है, जिसके हिसाब से हमें प्रश्न का निर्माण बनाना है, वो कौन सा शब्द है। पहले शब्द को चयन करना है ना, शब्द का चयन करो। शब्द देखिए आपकी, शब्द कौन से शब्द के हिसाब से हमें बनाना है। दूसरे नंबर पे आपको यह देखना है कि शब्द किस लिंग का है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग है। तीसरी बात आपको देखना है कि उसमें विभक्ति और वचन कौन सा है, विभक्ति और वचन कौन सा है। अब वहां तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति भी है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, जिस विभक्ति का है और जो वचन है उस विभक्ति का वो वचन लगाइए, काम पूरा, है ना? अब आपके इसके लिए करने के लिए आवश्यक है किम शब्द रूप। किसी को याद है? ऐसे एक 9th का है शायद ये, बुद्धिमती पुत्रौ चपेटया प्रहृतवती, है 10th का है। चलो तो फिर लिख ही देते हैं इसको एक बार। बुद्धिमती, बात नहीं करो, पुत्रौ चपेटया प्रहृतवती। ये कौन से लिंग का है? अच्छा, कया आएगा ये पता है, लेकिन यहां से पता नहीं है कि किस माध्यम से आएगा, क्यों आएगा, है ना? अच्छा,
एक और बताओ तो। हम्म, अभिषेक को उठाते। चलो ये अच्छी चीज है कि पता जरूर नहीं है लेकिन हो जा रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, इतना ही समझना है। और ये नहीं कि आगे आगे वाले ये सब बता दे रहे, ये बड़ी अच्छी चीज है कि ट्रिक पकड़ ले रहे हो। और वो किम शब्द के रूप भी केवल यही बताएंगे आपको। बस ये है कि वहां पर ये ध्यान लगाना कि आपको जो विभक्ति है, जो वचन है, वो होना चाहिए। और किम शब्द के रूप भी केवल जिसको राम शब्द या बालक शब्द के हैं वो किम शब्द भी आराम से कट जाएंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और फिर कोई भी किसी भी पुस्तक कहीं से हो, बड़े आराम से आप करते चले जाओगे। और बिल्कुल थोड़े से हैं, कहा कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्या, कस्मात काभ्याम केभ्या, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु, बहुवचन है ना। ये स्त्रीलिंग के का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभी, कस्यई काभ्याम काभ्या, कस्या काभ्याम काभ्या, कस्या कयो कासम, कस्मिन कयो कासु, कस्याम कयो कासु। तो ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग किम के कहानी शेष पुल्लिंग की तरह होते हैं। तो वो करने से आपको केवल शब्द रूप देखना है और उसका पूरा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। और ये प्रश्न निर्माण भी ध्यान देना, यही शुरुआत के चैप्टर के ज़्यादा रहते हैं, लास्ट के भली रहेंगे एक आध जो दो के बाद जो तीसरा देना वो आ जाए, है ना। लेकिन इसके बाद में फिर वहीं से थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि ये चीज़ जल्दी आपको ढूंढने से मिलेगी नहीं, ये पाठ में भी अन्यत्र नहीं मिलनी है। इसमें तो आपकी बस यही केसु है, ग्रामेशु, चपेटया, कया, यही वाले ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अब देखो आगे। हाँ, जी जी जी।